नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझाने वाला हूं, जिसका नाम है डिजिटल सम। इस कंसेप्ट का यूज करके हम कैलकुलेशंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जिन कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में हमें 5 से 6 मिनट का समय लगता था, उनको डिजिटल सम का यूज करके हम 15 से 20 सेकंड में ही कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि डिजिटल सम को निकाला कैसे जाता है। डिजिटल सम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हमें डिजिट्स का सम निकालना है। जैसे मान लीजिए हमें 43751 का डिजिटल सम निकालना है, तो इसके लिए हम इसकी सारी डिजिट्स को आपस में ऐड कर देंगे, तो आएगा 20। अब 20 की डिजिट्स को भी हम आपस में ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 2, यानी 2 इस नंबर का डिजिटल सम होगा। याद रखिए, डिजिटल सम हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर ही होगा। अगर हमारा आंसर एक 2 डिजिट नंबर आ रहा है, तो हमें उसकी डिजिट्स को भी आपस में ऐड कर देना है, और जब तक ऐड करते रहना है जब तक कि हमारा आंसर एक सिंगल डिजिट नंबर ना बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप डिजिटल सम को जल्दी निकाल पाएं, तो आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमें 53433 का डिजिटल सम फाइंड करना है, तो इस बार हम ये देखेंगे कि किन डिजिट्स को ऐड करने पर 9 आता है, और जहां भी हमारा आंसर 9 आ रहा है हम उन डिजिट्स को वहीं काट देंगे। जैसे 5 और 4 को ऐड करने पर 9 आता है, तो हम 5 और 4 को यहाँ पर काट देंगे और बची हुई डिजिट्स को ऐड करते हैं। तो 3 + 3 + 3 वो भी 9 होता है, तो इन तीनों डिजिट्स को भी हम यहाँ पर काट देंगे, यानी इस केस में हमारा डिजिटल सम 0 आएगा। तो डिजिटल सम को जल्दी निकालने के लिए आप सबसे पहले उन डिजिट्स को काट दीजिएगा जिनका सम 9 होता है, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं कि डिजिटल सम का यूज करके हम कैसे अपनी कैलकुलेशन आसान बना सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। मान लीजिए हमें इन 5 नंबर्स का सम फाइंड करना है और हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इन चारों ऑप्शंस की यूनिट डिजिट 6 है, इसीलिए आप यूनिट डिजिट का यूज करके इसका आंसर फाइंड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर डिजिटल सम का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इन 5 नंबर्स का डिजिटल सम फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उन सबको ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 7। अब आपको ऑप्शंस में जो नंबर लिखे हैं उनका डिजिटल सम भी फाइंड करना है, और जिस किसी नंबर का भी डिजिटल सम 7 आएगा वो ही हमारा आंसर बनेगा। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे हमने मिनटों की प्रॉब्लम को डिजिटल सम का यूज करके सेकंडों में सॉल्व कर लिया। अब हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, और ये रहे हमारे चारों ऑप्शंस। आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन डिजिटल सम का यूज करके हम इसका आंसर सेकंड्स में निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 408, 3058 और 9452 का डिजिटल सम फाइंड करेंगे, तो 3, 7 और 2 हमारा डिजिटल सम आएगा। अब हम 3 और 7/2 को ऐड कर देंगे, तो आएगा 21/2। अब क्योंकि 21 एक 2 डिजिट नंबर है, तो हम 21 का भी डिजिटल सम फाइंड कर देंगे, तो आएगा 3। अब 3/2 आपको पता है 1.5 होता है। अब क्योंकि 1.5 में 2 डिजिट्स हैं, इसीलिए हम इसका भी डिजिटल सम फाइंड करेंगे, तो 1 और 5 हो जाएगा 6। ध्यान रखिएगा, डिजिटल सम निकालते समय डेसिमल या फिर परसेंटेज के आ जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा डिजिटल सम आया है 6। अब बस हमें ऑप्शंस में ये चेक करना है कि किस नंबर का डिजिटल सम 6 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर बनेगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम डिजिटल सम का यूज करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।